अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। इतने ढेरों आपने मुझे पैगाम भेजे हैं, यानी सालगिरह के 15 जुलाई 1967। आज हम 2022 में 55 साल का हो गया, पता भी नहीं चला। इतने ढेरों पैगाम हैं, इतने ढेरों प्यार भरे हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे, वैसे टेलीफोन, इतना ज़्यादा कुछ मेरे पास चीज़ें आई हैं। मैं उधार है आप सब लोगों का। वैसे तो कहते हैं ज़िंदगी का एक साल कम हो गया, पर कामयाबी का एक साल बढ़ गया। दफ्तर में भी सालगिरह मनाई गई, फिर हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं वहाँ भी सालगिरह मनाई गई। सालगिरह तो आपको पता चलती रहती, घर में भी बच्चों के साथ, मिसेस के साथ मनाई गई, और कई आज स्पेसेस भी रखी हुई हैं, तो स्पेसेस में भी शिरकत करनी होगी। कुछ ये गिफ्ट शिफ्ट दे गए हमारे दोस्त अहबाब जो हैं, अपना फूल आ गए, वो केक आता रहा, कोई और इसके अलावा बहुत ढेर सारे गिफ्ट हैं। बहरहाल हम चलते हैं ज़रा आप लोगों को कुछ आगे चीज़ों की तरफ लेकर। सबसे पहला जो मैं ज़िक्र आपके सामने रखूँगा वो बड़ा अहम इशू है। सुप्रीम कोर्ट में जो नैब के कानून में जो तरामीम है वो चैलेंज किया जनाब इमरान खान साहब ने, ख्वाजा हारिस की तरफ से। उसकी समाअत हो रही है। चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बिंदयाल साहब, जस्टिस जाजुल हसन और जस्टिस सईद मंसूर अली शाह, 19 तारीख को एक केस लगा है और इस केस की समाअत होगी। बहुत सी तरामीम को बहुत से नुकात पे चैलेंज किया और ख्वाजा हारिस साहब ज़रा हार्ड टाइम देंगे इस मसले में। मेरा ख़ुद इख्तलाफ है इन मामलात में। तफसीली बात मैं जुम्मे वाले दिन, इतवार वाले दिन प्रोग्राम में मैं करूँगा। इसमें मैं आपको पूरा कानून में आपके सामने रखूँगा। आगे चलते हैं। एक बड़ी कामयाबी है मेरी। लाहौर हाई कोर्ट में हमने वोटिंग लिस्टें चेंज होना, ज़िंदा को मुर्दा, मुर्दों को ज़िंदा करना, और बड़ी तफसीलात मैंने काफ़ी डिटेल में ऑर्डर किया है। जनाब जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब ने, वक्त हुआ तो बैकग्राउंड पे चला दूँगा, अगर ना वक्त हुआ तो शायद मैं ना चला सकूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। मैंने वहाँ जो गुफ्तगू की है, मीडिया से डिस्कशन की है, बजाय मैं दोहराऊँ वो सारी आप ज़रा सुन लीजिए। हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने जिंदा को मुर्दा करना और मुर्दा को जिंदा करना और वोटर लिस्ट को तब्दीली वाले केस को आज निपटा दिया, और हमने अपना हक महफूज रखा है कि कल खुदा न खास्ता ये धांधली का मसला है। आज उन्होंने अदालत में कह दिया है कि 2020 की जो लिस्टें हैं जो रिवाइज हुई हैं उसके मुताबिक इलेक्शन होना है, और उस इलेक्शन के मुताबिक तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ कि इन 20 हलकों में 42,45,018 वोटर थे 31/12/2020 को, और 17 जनवरी को हो गए ये 44,38,795, और 25 मई जिस दिन शेड्यूल दाखिल हुआ है उस दिन ये 45,79,898 है, तो 3,34,880 वोटों का इजाफा हुआ है। इसके मुताबिक वोट डाला जाएगा, इसमें कोई इजाफा नहीं होगा, कोई नफ़ी नहीं होगी, और इस तरतीब के मुताबिक साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएंगे। और हमने जो बात कही कि ये जो जितनी वोटर लिस्टें हैं जो रिवाइज की गई हैं इनका इतलाक जनरल इलेक्शन में होगा, वो बात भी मान ली गई है। सूबाई इलेक्शन कमीशन अदालत में पेश होकर उन्होंने यकीन दहानी कराया कि साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे अमल दरामद कराएगा, और जितने भी मुर्दा या मुर्दों को जिंदा करना या जिंदों को मुर्दा करना का हमने सारा डाटा ठीक कर लिया है। अब किसी को कोई मसला नहीं आएगा। आप लोगों में से कोई भी ऐसी कोई बात आई तो फौरी तौर पर हमें बताइएगा, हम अदालतों में मामला लेकर आएंगे। इलेक्शन 17 तारीख को टाइम पे होंगे, वक्त पे होंगे, और उसमें कोई भी इजाफी लिस्टों के ऊपर वोट कास्ट नहीं हो सकेगा। अगर उस दिन कोई भी इजाफी लिस्टें किसी ने लगाकर डाली या पोलिंग एजेंटों ने डाली, उसमें आप बिल्कुल वोट ना डालने दीजिएगा। ये लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म भी है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की भी कंप्लायंस है जी। अच्छा अजहर साहब, ये बताइएगा कि मुर्दा वोट कितने थे और जिंदा लोगों को कितने जिंदा लोगों को मुर्दा बनाया गया? ये कोई आप समझ लें, कोई मेरा जहाँ तक ख्याल है एग्जैक्ट तादाद तो नहीं आई, लेकिन ये हज़ारों की तादाद में ऐसे थे। उन्होंने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने कहा ये सिंध के अंदर ऐसा गलती से डाटा एंट्री ऑपरेटर की गलती की वजह से हो गया है
मैंने फिर लाहौर के सारे पढ़कर बताए। उन्होंने कहा जी हमने सारे जो जिंदा थे जिनको मुर्दा किया गया, जब मुर्दा थे या जिंदा किए गए, ये सारे वोटों की तस्दीक कर ली है। अब आप लोगों के लिए खुशखबरी है, किसी का वोट नहीं पड़ेगा, वो बाकायदा अपना एहतजाज रजिस्टर कराए, वरना हम आला अदालतों में दोबारा आएंगे और ये इलेक्शन धांधली को किसी तरह भी होने नहीं देंगे। इलेक्शन 2018 की लिस्टों के मुताबिक होगा या 20 की? इलेक्शन 2020 की लिस्टों के मुताबिक होगा, जो रिवाइज हो चुकी हैं 25 मई को, और उसके मुताबिक इलेक्शन होगा। साफ शफाफ इलेक्शन कराने की यकीन दहानी भी कराई है सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने, और 20 सीटों पे उन्होंने कहा कि किसी तरह की धांधली नहीं होगी, अगर धांधली होगी तो वो जिम्मेदार है। जी, आपने वो मीडिया से डिस्कशन मेरी सारी सुन ली, मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें साथ लगाई हैं और आप तो को समझाने के लिए कि क्या हालात और वाक़यात है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद है, और ताकि एक एक चीज़ आप लोगों के सामने आ जाए। मुर्दा जिंदा, जिंदा मुर्दा, छोड़े 40 लाख के करीब हैं ये तादाद जो कही जा रही है। बताया गया कि कराची में ऐसा एक बटन गलत दब गया जिससे जो जिंदा है वो मुर्दा हो गया, लेकिन मैंने काफ़ी सबूत लगाए। 2020 की वोटिंग लिस्टें, और मैंने ट्वीट किया हुआ, मेरे ट्विटर हैंडल पे आप देख लीजिएगा, और 25 मई जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया उस वक्त तक जो लोग इस लिस्ट में शामिल हैं वो वोट कास्ट कर सकेंगे। एक बार बात बताई मैंने कि जनाब ये इलेक्शन वाले दिन भी आकर 100-200 की लिस्ट एक साथ डलती है और वोट पड़ते हैं, जालसाजी यहाँ होती है या फ्रॉड होता है इलेक्शनों में। लेकिन अब शायद ज़रा मुश्किल हो गया। इसको बाकायदा इलेक्शन कमीशन को मैं आज ही ख़त तहरीर कर दूँगा और उसे कहूँगा कि इस फैसले पर अमल दरामद लाजमी करना है। आपने क्या करना है? इस पे फैसले पे अमल दरामद आज ही करना है, और आज ही सुबह इंशाल्लाह ऑर्डर कॉपी आ जाएगी तो मैं पहुंचा भी दूंगा वहाँ, लेकिन मैं आज लेटर जारी मैं ज़रूर कर दूंगा आपको। शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। मुलजिम जो है सलमान शहबाज और ताहिर नकवी को इश्तिहारी करार दे दिया, जायदादों की तफसीलात मांग ली, पेश नहीं हुए। मलिक मकसूद जो फौत हो गए थे डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी मांग ली है। शहबाज शरीफ की एक रोज़ा हाज़िरी की माफ़ी दरख्वास्त में है, और आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ को पेश होने की हिदायत की। 30 जुलाई तक केस समाअत मुलतवी हुई है। स्पेशल जज सेंट्रल है। लाहौर हाई कोर्ट में शेख रशीद साहब आए थे। एंटी करप्शन एक ऐसा काम जो भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुई, और एंटी करप्शन अपने इख्तियार से तजावुज़ करके मुदाखलत कर रहा है उस सारे मसले के अंदर। और लाहौर हाई कोर्ट ने हरासा करने से रोक दिया। गैर कानूनी तौर पर 27 जुलाई को मुतल्लिका अफसरान को रिकॉर्ड समेत पेश करने होने का हुक्म दिया। जस्टिस फारूक हैदर शेख ने दरख्वास्त पर समाअत की और लेन देन के मामले में शेख रशीद को तलब किया। शेख रशीद साहब ने एक जो बड़ा छक्का मारा है वो मैं चूँकि दोस्त का इस्लामाबाद से मेरे उन्होंने कहा कि शेख रशीद साहब आए हैं। शेख रशीद साहब मेरा पुराना ताल्लुक़ चला आ रहा है। मैं कोर्ट में था जब केस कॉल हुआ तो मुझे उठा के रोस्टरम पे बुला लिया। बाहर आके उन्होंने ऐलान कर दिया कि अज़हर सिद्दीक राणा जब्बार की बतौर डीजी एंटी करप्शन तैनाती चैलेंज करेंगे। मुझे फ़ौरन कहा कि भाई ऐसा मौसम में वकालत में साथ रखा करो। वकालत में बहरहाल मंगवा लिए और साइन करवा लिए। राणा सनाउल्लाह का रिश्तेदार है और सुप्रीम कोर्ट के अहकाम आला ओहदेदार पर तैनाती ट्रांसफ़र पोस्टिंग इस तरह नहीं हो सकती। अनीता तुराब का ये केस है। मॉडल टाउन में 14 बंदे शहीद किए, ये उसकी सरबराही कर रहे थे राणा, यानी कि राणा जो है ना सनाउल्लाह के बहुत करीबी जाने जाते हैं। और जिस तरह ये इस वक्त इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी इसमें खामोशी है। हमारी अदालतों को इसमें यानी नैब का कानून तो ज़्यादा सख्त था। एंटी करप्शन का कानून कहाँ से आ गया कि प्राइवेट लोगों को उनके मामलात में मुदाखलत आप करते रहें, ज़ाती मामलात आपके हैं उसमें आप मुदाखलत करते रहें, लेकिन ये हो रही है ये। और ये शेख रशीद साहब ने जो दस्तखत करते हुए जो मेरे गुफ्तगू की मीडिया से वो सुन लीजिएगा कि क्या चैलेंज करने जा रहे हैं। और ये इसकी तैनाती जो है रिश्तेदारी की बुनियाद पे हुई है। ये 14 बंदे जो शहीद हुए मॉडल टाउन में वो भी इसी डीजी ऑपरेशन था उसकी बुनियाद पर हुए हैं। ये 20 ग्रेड में है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सो मोटिव चैलेंज में कि आपने ऐसी अपॉइंटमेंटें नहीं करनी जो कि गैर ज़ाब्ता, गैर आईनी और गैर कानूनी। और सबसे बड़ी साथ ये है कि राणा सनाउल्लाह ने इसको उस केस का बदला में, और कमिश्नर को अभी तो मैं राणा वकार के खिलाफ जब्बार के खिलाफ जा रहा हूँ कि ये पिपट है, ये
सब अशारे जो है राना सनाउल्लाह से लेता है, उसका रिश्तेदार है। और हम सुप्रीम कोर्ट में जनाब हमारे अजहर साहब और अब्दुल्ला मलिक साहब ये पेश होने जा रहे हैं इसके खिलाफ कि इसको नाअहल किया जाए और इसके खिलाफ सीरियसली सुप्रीम कोर्ट एक्शन। एक मामला जो और है वो एक ग्रुप और गैंग लगा हुआ है किसी ना किसी तरीके से मामलात को छेड़ने के लिए। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा और तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एडवाइज़र अरसलान खालिद की मुबैना आडियो की तहकीकात के लिए दरख्वास्त, ये झूठ पर मबनी दरख्वास्त है कि वो कहने तलब करके बासपुर के, ये एक दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। इस पर आपको पता है कि साबका चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब राना शमीम के हवाले से भी आया, तो ये दरख्वास्त तो वैसे भी नाकाबिल समाअत है। इसमें जाना है कि दरख्वास्त देकर जाए और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी साइबर क्राइम विंग ऑडियो लीक की फोरेंसिक भी तहकीकात कराए। ऑडियो दुरुस्त साबित होने पर दोनों के ख़िलाफ़ ये हैरान कुन बात, यानी किस कैपेसिटी में कर रहे हैं आप ये सारा कुछ। ये दरख्वास्त भी नाकाबिल समाअत है, खारिज हो जाएगी। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।